आजमगढ़ के भाजपा कार्यालय पर सोमवार को दिन में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा कि एक दिन पूर्व दिल्ली में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छिपाओ डायनेस्टी अलायंस ऑफ इंडिया की रैली हुई थी। कृषि मंत्री ने कहा कि इनका मात्र एक उद्देश्य है कि मोदी हटाओ, जबकि बीजेपी का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार हटाओ। कृषि मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार में अखंड डूबी पारिवारिक पार्टियों ने अपने खिलाफ हो रही वैधानिक कार्रवाई से बचने के लिए रैली किया था। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री आए थे तभी उन्होंने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे। इसलिए जो लोग खाए थे और अब नहीं खा पा रहे, जो खाए थे, जांच एजेंसियों के द्वारा उनकी रिकवरी की कार्रवाई होती है तो रैली करते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई रैली में एकजुट हुए थे। एक एक कर विपक्षियों के सभी दलों के नेताओं पर निशाना साधा। दिल्ली के भीतर एक परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छिपाओ डायनेस्टिक अलायंस ऑफ इंडिया की एक वहां पर रैली हुई, जिसमें उन लोगों ने कहा कि मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ और वो भ्रष्टाचारी लोग कहते हैं कि मोदी हटाओ। तो यह जनता जान सके कि इन लोगों ने किस तरीके से सब पारिवारिक पार्टियों ने जो आज भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने की वजह से उनके खिलाफ वैधानिक जो कार्रवाइयां हो रही हैं और विभिन्न जांच एजेंसियों के माध्यम से उनके घोटालों की तस्वीर सामने आई हुई है, उससे बचने के लिए कल उन लोगों ने एक रैली दिल्ली में किया था। मैं ये साफ कर दूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे। तो आज उन लोगों को परेशानी है जिन लोगों ने खाया था अब खाने नहीं पा रहे हैं, और जो खाया था उसको जब जांच एजेंसियों के द्वारा जब तथ्य निकलते हैं और जब उनसे रिकवरी के आदेश होते हैं तो अपने बचाव के लिए वो लोग इस प्रकार के रैलियों का आयोजन करते हैं। और एक तरीके से चोर चोर मौसेरे भाई ये कल दिल्ली में दिखलाई वहां पर दिए थे। तो उसमें से कुछ आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ये रैली आयोजित कर रहे हैं, जो उनके गिरफ्तारी के विरोध में समर्थन के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा यह किसी व्यक्ति के समर्थन की नहीं बल्कि गठबंधन की रैली है। यानी जितने सामूहिक रूप से जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वह सब इकट्ठा हैं और जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, उस हेडेड बाय कांग्रेस पार्टी ऐसे भ्रष्ट लोगों का वह गठबंधन किया है। और इन लोगों ने अपने शासनकाल में जहां कहीं पर भी ये रहे हैं वहां पर घोटाले पर घोटाले ये करते रहे और इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की वो कोशिश कर उन लोगों ने कल वहां की रैली में किया। जब प्रधानमंत्री जी ने मेरठ की रैली में ये साफ कर दिया है कि ऐसे विरोधों से हम रुकने वाले नहीं हैं और जिन लोगों ने लूट खसोट और भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन लोगों का नारा है कि जितना हो सके उतना लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम करके घोटाला करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दें तो उनको अनदेखा करो, इग्नोर करो, और जब हद हो जाए और कार्रवाई कोर्ट में पहुंचे तो और जब कोर्ट फटकार लगाए तो आप विक्टिम कार्ड खेलो। अनेक नोटिसों के बावजूद भी केजरीवाल साहब वहां पर नहीं हाजिर हुए, चुनाव का इंतजार करते रहे कि कैसे हम सहानुभूति खींचेंगे, और इस तरीके से अब वो बताते हैं कि ये लोकतंत्र को खतरा है। कल उन्होंने ये कहा राहुल गांधी ने कि मोदी यदि जीतेंगे तो संविधान बदल जाएगा और संविधान और आग लग जाएगी। तो जब कभी भी राष्ट्रीय हितों का सवाल होता है तो वो आग लगाने की बात जरूर कहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने खुद 1984 में इंदिरा जी के मरने के बाद पूरे देश भर में आग लगवाई, लोगों के मकानात फूके, लोगों के घर जलाए,
सिख भाइयों के संपत्ति को तबाह किया, तो हमेशा उन लोगों ने आग लगाई। सन 75 में खुद इमरजेंसी लगा करके कानून के द्वारा दिए गए फैसले को कैसे निष्प्रभावी कर दिया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को, और देश के ऊपर उन्होंने आपातकाल थोपा। जगमोहन लाल सिन्हा जी के जजमेंट सबके सामने है, जिसके बाद देश के भीतर इमरजेंसी लगाई गई, सारे लोगों के कानूनी अधिकार सस्पेंड कर दिए गए, संवैधानिक अधिकार उन्होंने खत्म किया, पूरे देश को कारागार के रूप में उन्होंने बदल दिया। तो वो उसी तरीके का वो जो वो करते आए हैं, आज वो उनके दिमाग में वो कल्पनाएं याद आती हैं तो कहते हैं कि ये तानाशाही होगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में आस्था रखती है। आज भारत के 17 राज्यों में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। देश की पार्लियामेंट में हम सबसे बड़ी संख्या के भीतर लोकसभा में हैं, राज्यसभा के भीतर हैं, विधानसभाओं के भीतर हैं, और 125 से ज्यादा महापालिकाओं के भीतर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज जो है वहां की स्थानीय सरकार है। तो इस फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।